नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। एथेनॉल को लेकर बहुत ही ज्यादा शानदार खबरें सामने आ रही हैं। नंबर वन तो ये कि इंडिया जो है वो 2023 में इथेनॉल की प्रोडक्शन में नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस 1250 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल फ्यूल इन द कैलेंडर ईयर ऑफ 2023। नॉट जस्ट दैट, बल्कि ये प्रोडक्शन इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है कि कहा यह भी जा रहा है कि जल्द ही भारत जो है वो इथेनॉल के फ्यूल को एक्सपोर्ट भी करेगा। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये वाली खबर पहली खबर है। इंडियाज इथेनॉल कैपेसिटी टू जंप 25% टू 1250 करोड़ लीटर बाय ईयर एंड। और साथ ही में हरदीप सिंह पुरी जो कि हमारे ऑयल मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया इज गोइंग टू फुलफिल 25% वर्ल्ड्स फ्यूल डिमांड बाय 2040 एंड दिस इज ऑल बिकॉज कि हम लोग जो हैं इथेनॉल की प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा अग्रेसिवली आगे बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, इससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व में भी हमें बहुत बड़ी सेविंग देखने को मिलने वाली है। अनुमान के हिसाब से हमें हर साल $4 बिलियन की एनुअल फॉरेक्स सेविंग देखने को मिलने वाली है। एंड इसमें एक और छोटी डेवलपमेंट भी सामने आई है, जिसमें कि इंडिया और यूएसए के द्वारा इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बूस्ट करने के लिए जो हाल ही में चल रहा ऑटो एक्सपो है, वहीं पर एक एमओयू को साइन किया गया है, जो कि बेसिकली हमारी इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट्स को और ज्यादा पुश करने के लिए बहुत मदद करने वाला है। बात करेंगे सभी डेवलपमेंट्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले अगर हम लोग एथेनॉल प्रोडक्शन की बात करें तो आज की डेट में जो हमारी टोटल एथेनॉल की प्रोडक्शन है वो लगभग 1000 करोड़ लीटर कैपेसिटी के आसपास हम लोग चल रहे हैं, जिसमें कि आपको बताना चाहूंगा 1000 करोड़ लीटर कैपेसिटी में जो 70-30 का रेशियो है, 70% जो हमारा कैपेसिटी है वो शुगर बेस्ड इथेनॉल बनता है और जो 30% हमारा कैपेसिटी है वो ग्रेन बेस्ड इथेनॉल हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का ये मानना है कि इस साल हम लोग उसमें 25% का इजाफा देखने को वाले हैं, जिसमें कि हमारी टोटल कैपेसिटी 1250 करोड़ लीटर को टच करने वाली है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इन 2023। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, कई सारे कदम हैं जो कि सरकार यहां पे ले रही है। नंबर वन, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को लाया गया है। जो भी लोग यहां पे इंटरेस्ट सबवेंशन को सीख कर रहे हैं, एनवायरमेंट क्लियरेंसेस को सीख कर रहे हैं, उनके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस के मैकेनिज्म को ऑलरेडी लाया जा चुका है। बल्कि इन्होंने बताया कि as on today more than 20,000 crore worth loans have already been sanctioned by the banks for ethanol projects. Secondly, गवर्नमेंट और नए नए तरह के स्टॉक्स को लाने की कोशिश कर रही है। पहले उन्होंने अभी तक हमने शुगर को अलाउ किया, उसके बाद कुछ कुछ तरह की ग्रेन्स को अलाउ करना शुरू किया और अब हम लोग दोस्तों ब्रोकन राइस और मेज को लाने की बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग इथेनॉल का प्रोडक्शन कर पाएंगे। बिकॉज फार्मर्स की भी डिमांड आ रही है, वो भी ये चाहते हैं कि उनको भी फायदा हो सके और इसीलिए ये अलग अलग ग्रेन्स को अब लाने की बातचीत चल रही है। थर्डली, पिछले साल ही की बात है, अगस्त 2022 में पीएम मोदी के द्वारा पानीपत में 2G इथेनॉल प्लांट को इनॉग्रेट किया गया था और ये भी आपके सामने है। दिस वाज डन इन पानीपत, जिसमें कि सरकार ने लगभग 900 करोड़ का निवेश किया था बाय द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। और इसके चलते ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से ये राइस स्ट्रॉ की मदद से बेसिकली 3 करोड़ लीटर ऑफ इथेनॉल को इस पर्टिकुलर रिफाइनरी में बनाने वाले हैं। नाउ कमिंग टू इथेनॉल ब्लेंडिंग, तो हमारा जो टारगेट था वो आपको मालूम है कि हम लोग इसमें बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। 2013-14 में जब हमारी ब्लेंडिंग केवल 1.53% पे थी इथेनॉल ब्लेंडिंग, वो 2022-21 तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट 8.1% के बड़े आंकड़े को टच कर चुकी थी। और हमारा जो 10% का टारगेट था वो भी सरकार ने पिछले साल अपने स्केड्यूल के पहले ही अचीव कर लिया था। टारगेट नवंबर 2022 तक था, लेकिन हम लोग जून 2022 तक उस टारगेट को अचीव कर चुके थे। इस 10% इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को हम लोग E10 के नाम से भी जानते हैं। आज की डेट में कहा जा रहा है कि इस साल के एंड तक हम लोग 12% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको अचीव कर लेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हमने ऑलरेडी जो 20% इथेनॉल का टारगेट था उसको भी अब एडवांस कर लिया है। जो हमने सोचा था कि 2030 तक होगा, वो अब हम लोग 2025 को हमने उसको एडवांस कर दिया है, बिकॉज इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एंड ऑलरेडी जो E20 वाला फ्यूल है वो इंडिया में हमें कुछ कुछ पेट्रोल पंप्स पे देखने को मिलना शुरू हो भी चुका है।
इसमें सरकार ने पहले ही कहा था कि 1 अप्रैल 2023 में हमें ये E20 वाला फ्यूल देखने को मिलेगा, लेकिन ऑलरेडी जनवरी के ही महीने में हमें कुछ कुछ पेट्रोल पंप्स पे E20 का फ्यूल देखने को मिलना शुरू हो चुका है एंड पूरे कंट्री वाइज हमें 2025 तक जो E20 फ्यूल है वो देखने को मिलने लग जाएगा। सो यस, एज यू कैन सी, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छा हम इसमें परफॉर्म कर भी रहे हैं। और इसीलिए हरदीप सिंह पुरी ने ये कहा है 2 दिन पहले कि इवेंचुअली इंडिया विल फुलफिल वर्ल्ड्स 25% फ्यूल डिमांड बाय 2040। और ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज इंडिया एक ऐसा देश है जो कि अपने ऑयल इंपोर्ट्स के लिए 85% इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, गैस इंपोर्ट्स के लिए 55% इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। तो इंडिया जैसा देश आने वाले टाइम में एक नेट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल बन सकता है। अगर बात करें फॉरेक्स सेविंग्स की, तो इससे हमारी फॉरेक्स सेविंग्स भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अभी के टाइम पे जब हमने 10% इथेनॉल को ब्लेंड किया है पेट्रोल में, तो ऑलरेडी हम लोग 41,500 करोड़ के आसपास का फॉरेक्स सेविंग है जो कि कर रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली हम लोग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को भी सेव करते हैं। फार्मर्स का भी जो इसमें रेम्यूनरेशन है वो काफी बढ़ जाता है, जो कि ऑलरेडी आप देख सकते हैं फार्मर्स बीइंग पेड ओवर 40,600 करोड़ एक्सपीडिशियसली। और ये सभी की सभी चीजें इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से हुई है। और अगर हम लोग 20% इथेनॉल को ब्लेंड कर देते हैं तो उस केस में एस्टिमेटेड हर साल $4 बिलियन का सेविंग है जो कि भारत अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में करने वाला है। सो अपार्ट फ्रॉम हैविंग वेरियस एनवायरमेंटल बेनिफिट्स एंड वेरियस इकोनॉमिकल बेनिफिट्स फॉर द फार्मर्स, इसका हमें फायदा हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स के लिए, हमारे एक्सटर्नल इकोनॉमी के लिए भी बड़ी मात्रा में होने वाला है। फाइनली इसको लेकर एक और डेवलपमेंट सामने आई है कि इंडिया और यूएसए के द्वारा एक MOU साइन किया गया है ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन ऑर्डर टू सपोर्ट द हायर एथेनॉल अडॉप्शन। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो रिसेंटली चल रहा भारत में ऑटो एक्सपो है नोएडा में, वहां पर सियाम यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एंड USGC यानी कि यूएस ग्रेन्स काउंसिल के द्वारा एक MOU को साइन किया गया है टू क्रिएट एथेनॉल अवेयरनेस, इंक्रीज production capacity, efficiency and advocate for ethanol's wide adoption. So yes, we are taking lots of steps और उन सभी को हम साथ में ले रहे हैं so that हम लोग ओवरऑल इथेनॉल की अडॉप्शन को इंडिया में स्पीड अप कर सकें। जाने से पहले एक छोटा सा ट्रिविया बताना चाहूंगा कि इंडिया आज की डेट में वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल है आफ्टर USA, ब्राजील, EU एंड चाइना। लेकिन जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ये बहुत बड़ी बात नहीं कि हम लोग शायद इस लिस्ट में और ऊपर भी जा सकते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आप लोग अपने घर बैठकर UPSC की प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। GS कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, CSAT सभी तरह के कोर्सेज आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे, वो भी एक सिंगल पैकेज में, और उसका कॉस्ट होगा केवल 30,000 रुपीज अगर आप लोग मेरा कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसमें आपको अलग अलग टीचर्स के कोर्सेज और मेरे द्वारा बनाया हुआ साइंस एंड टेक का एक्सक्लूसिव कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड